ठीक है, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेल्योर एंड व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमिक्स होता है, या आप कह सकते हो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, ये इंश्योर करता है मार्केट इफिशिएंसी, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमिक्स में वेलफेयर या मैक्सिमाइजेशन अचीव करता है, या आप कह सकते हो इससे हमारा अचीव होता है मार्केट इफिशिएंसी। इसका मतलब ही होता है वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, लेकिन ये लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एजम्पशन पर आधारित है। जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होना चाहिए, आइडेंटिकल गुड्स दैट इज होमोजीनस गुड्स होना चाहिए। ठीक है, ना बायर ना सेलर कोई भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस को दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होना चाहिए। बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्टेड एजम्पशन है जिसके आधारित पर परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमिक्स अचीव करता है मार्केट इफिशिएंसी, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, जब ये लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड जो एजम्पशन अगर वायलेट होता है तो मार्केट फेल टू अचीव मार्केट इफिशिएंसी, या आप कहो इट फेल टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। दिस सिचुएशन इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड मार्केट फेल्योर। ठीक है, तो कंसेप्ट आप जान गए। जब मार्केट हमारा प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करेगा इफिशिएंसी का मतलब ही होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की ओर, तो उस कंडीशन को हम मार्केट फेल्योर कहते हैं। इसका जो फैक्टर है बेसिकली 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट फेल्योर। जो पहला है एक्सटर्नलिटी, सेकेंड इम्परफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड पब्लिक गुड्स। एंड फोर्थ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक यानी एक समान नहीं इंफॉर्मेशन है बायर एंड सेलर, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो 1 बाय 1 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले हम एक्सटर्नलिटी को लेते हैं। तो एक्सटर्नलिटी क्या है? एक्सटर्नलिटी अराइज सम मेंबर ऑफ सोसाइटी who are not part of market operation, market activities, but they are affected by the operation of market. समाज के कुछ पीपल्स, लोग जो किसी तरह के मार्केट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फिर भी वे मार्केट के ऑपरेशन से, एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केट से अफेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर अफेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है उन पर, वो 2 तरह से हो सकता है। इम्पैक्ट 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, 2 ही तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, अदरवाइज तीसरा जो इम्पैक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, जिस पर नाइदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला जो इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्मफुल भी हो सकता है, हार्मफुल। और दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है बेनिफिशियल। ठीक है, अगर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग निगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं।
अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, सॉरी बेनिफिशियल जो इम्पैक्ट है वो बेनिफिशियल है, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। अगर ये जो एक्सटर्नलिटी इज ए कॉजेज बाय कंजप्शन एक्टिविटीज, इट इज द कॉल्ड कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से इम्पैक्ट होता है, एक्सटर्नलिटी इज कॉजेड बाय द प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट इज द कॉल्ड प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। ठीक है, तो ये सब सारे बातें एक्सटर्नलिटी में आते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी मार्केट फेल टू अचीव मैक्सिमाइजेशन, दैट इज द मार्केट इफिशियंसी, या मार्केट बिकम क्या हो जाता है, इनएफिशिएंस। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो इतना ही लिख के एक्सटर्नलिटी में काफ़ी है, फिर नहीं तो 20 नंबर का है तो इसको ग्राफ वगैरह से सजाया गया है। डायग्राम वर्थ 1000 वर्ड। रुको देख लो, अरे हमको एक समझ में नहीं बात होता, मैंने पढ़ाने समय सब कुकर उकर सब कहे आवाज आता है भाई। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। ठीक है, इट अक्कर कब होता है, जब प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ फर्म हार्मफुली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग नियर बाय द फर्म, इट इज कॉल्ड निगेटिव आप कह सकते हो निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। यानी प्रोडक्शन की एक्टिविटी से जो फर्म के यानी फैक्ट्री के निकट रहते हैं उन लोगों को प्रभाव होता है प्रोडक्शन फर्म के एक्टिविटी से, इसको नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी कहते हैं। और ये एक हैवी इकोनॉमिक्स कॉस्ट, इट इम्पोजेज अ हैवी इकोनॉमिक्स कॉस्ट ऑन द पीपुल हु आर लिविंग near the firm, that is not borne by firm, and the people are not part of the production activities, they have to nothing to do with the firm activity। वो पीपल है उसको कोई लेना देना नहीं है ना, वहाँ काम करते, फिर भी पोल्यूशन जो फैक्ट्री लगाया है उस गांव वाला को प्रभाव डाल रहा है, एक हैवी इकोनॉमिक्स कॉस्ट डाल रहा है। पोल्यूशन के लिए बहुत सारे, पोल्यूशन के कारण बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए वो लोग काफ़ी हैवी कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो बॉर्न नहीं किया जा सकता, उसका बियर एक्सपेंडिचर फर्म ना करके जो लोग पार्ट्स नहीं है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के उन लोगों को बियर करना पड़ रहा है, इसी को नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। और नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी में हमेशा एक बात याद रखना, ये ऑलवेज क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। अब इसको ग्राफिकली भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर ग्राफिकली ये हमारा डिमांड है जिसको WTP कहते हैं, बिलिंग टू पे। ठीक है, यहाँ मैंने प्राइस मापा, यहाँ मैंने क्वांटिटी मापा। ठीक है, ये PMC है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, और इसके पैरेलल में जा रहा है सोशल मार्जिनल कॉस्ट। आप देखो प्राइवेट कॉस्ट ये सोशल ये नो इट ये RST। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट होता है उसी को सप्लाई कर भी कहते हैं। तो
कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स में कहाँ पर इंटरैक्शन, डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिमांड यहाँ सप्लाई दोनों को इंटरैक्ट होता है, तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है उसको इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसको क्यूब स्टार के द्वारा मैंने डिनोट किया है, ठीक है, हुआ। लेकिन जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है, वो अपना खर्चा उठा रहा है, और ये दोनों का जो गैप है उसको एमडी कहते हैं, मार्जिनल डैमेज जो सोसाइटी को कर रहा है उसके पैरेलल में इतना तो पब्लिक उठा रहा है, जो फैक्ट्री में जितना खर्च हो रहा है, रॉ मटेरियल और सब लेबर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर खर्च कर रहा है उस पर बियर कर रहा है, लेकिन ये सोसाइटी पर जो इम्पोज कर रहा है जो इन द टर्म ऑफ द पॉल्यूशन वो दिखा रहा है। तो उसका इंटरेक्शन डिमांड कर्व से कहाँ होता है, आर पॉइंट में, जिसके कारण सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट जो निर्धारित होती है वो क्यूई। तो देखो इतना के बराबर एक्सटर्नलिटी के कारण प्रोडक्शन निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी के कारण जो साइडेड आइडिया है उतना के बराबर वेलफेयर लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्राइवेट हाथ में छोड़ेंगे तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर सोशल कॉस्ट वो अगर इंटरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलिटी यानी वो बियर करना शुरू कर दे, जो रेस्पिरेटरी डिजीज पर जो खर्च कर रहा है लोग उनको वो पैसा देना शुरू कर दे, तो ये प्राइस यहाँ चला जाएगा, याद रखना। तो मतलब इसका कवर हो जाएगा एक्सटर्नलिटी, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। वो प्राइस को देखो, यहाँ पर प्राइस निर्धारित है उस प्रोडक्ट का, उस प्राइस गवर्नमेंट टैक्सेशन लगा के यहाँ कर देगा, तो फिर इसका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी का एक दूसरा हम लेंगे, प्रोडक्शन का पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज। अब हो गया पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज। अब पॉजिटिव में क्या फ़र्क पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज ये अराइज कब होता है, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी जैसे अदर आर बेनिफिटेड, ठीक है, अदर आर बेनिफिटेड, ठीक है, एंड बाय द एक्शन ऑफ सम अदर या बाय द कंजप्शन ऑफ सम अदर कंज्यूमर एंड बेनिफिटेड अदर कंज्यूमर डोंट पे एनीथिंग फॉर इट। यानी कुछ लोगों के एक्शन, मान के चलिए हमारा एक्शन, हमारा समाज का एक्शन है, हम जिस वार्ड में रहते हैं हम लोगों ने एक्शन लिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या एक बड़ा सा गार्डन लगाते हैं, फूल बगीचा लगाए हम अपना कॉलोनी में। इसका प्रभाव से हम लोग पूरा कॉलोनी वाला मिल के किए खर्च, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, दूसरे कॉलोनी वाला का भी शुद्ध हवा मिल रहा है, सुगंध जा रहा है, फ्लावर वगैरह का, ठीक है। बी कीपिंग यानी फ्लावर को रखता है तो फूल में सुगंध थी लेता है वो रस वगैरह, तो मधुमक्खी का बी कीपिंग भी हो सकता है, मधुमक्खी पालन में भी होगा। हम लोग कॉलोनी वाला पूरा खर्च किए, हम लोग का तो लाभ हुआ ही, साथ ही साथ इंटायर सोसाइटी को लाभ हो रहा है। हवा तो भैया सबके लिए अवेलेबल है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति को पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ बच्चा जिस परिवार का स्कूल जाता है उसी को बेनिफिट नहीं होता, परिवार को तो बेनिफिट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को होता है। हाइजेनिक के प्रमोट करता है, साफ़ सुथरा रहने के लिए बेटर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छा नागरिक बनता है। ये सारा, एक बच्चा शिक्षित होगा, एक कहावत भी है कि एक स्कूल खुलेगा तो एक जेल बंद होगा, ठीक है। तो ये मेरिट गुड्स है, इसका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी सोसाइटी पर पड़ता है। यानी यहाँ पर जो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है उससे कई गुना ज़्यादा सोशल मार्जिनल बेनिफिट है, ठीक है।
तो अब यहाँ इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं। और जब पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी के केस में क्या होता है, यहाँ पर जब भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन होगा वो अंडर प्रोडक्शन होगा। अब मान के चलो एजुकेशन हेल्थ को अगर प्राइवेट हैंड में छोड़ दे, जैसा कि सरकार का पॉलिसी है करेंट गवर्नमेंट का, तो इससे क्या होगा, ये मार्केट के द्वारा निर्धारित होगा डिमांड एंड सप्लाई से। तो बहुत सारे लोग 80 करोड़ के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे अभी हमारे देश में माने पुश डाउन हुआ है, 80 करोड़ लोग, 140 45 या 50 करोड़ में 80 करोड़ लोग वो अगर कलेक्ट हो गया ना तो अपना प्रधानमंत्री बना सकता है। उन लोग एक जगह अगर जाति धर्म से उठ के अगर वोटिंग कर दे तो एक साधारण आदमी भी प्रधानमंत्री बना सकता है। क्योंकि मैंने वोटिंग का क्या है, 50% + 1 वोट, और वो 50% जनसंख्या से ज़्यादा है। 140 अभी तक बताता है, वो 80 करोड़ है, यानी 140 का 70 + 10 करोड़ एक्स्ट्रा है, यानी मतलब मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आ सकता है। लगभग कांग्रेस का जो रिकॉर्ड तोड़ सकता है 415 सीट का, बीजेपी से भी ज़्यादा कांग्रेस का 415 सीट 1984 अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इससे भी बड़ा नेता वो हुआ था, यही सब काम वो भी कर रहा था, ऐसा बात नहीं है। और इससे बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन दिखावा वो नहीं किया इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। दिखावा कम था, लेकिन डिक्टेटरशिप इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा ही था या इससे कम नहीं। यहाँ पर खाली डिक्टेटरशिप है, काम जीरो, तो दिख गया असर। और उसने पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में बांटने वाली बांग्लादेश में वो काम बोल देगा कांग्रेस काम ही नहीं किया, बहुत किया है वो भी। ऐसा बात नहीं कि कांग्रेस का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत किया है। आज जो हिस्ट्री बोलता है गलत पढ़ाया जा रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। नेहरू जी ने हिस्ट्री कहता है आज के अंधा वक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक यूनिवर्सिटी पे हिस्ट्री पढ़ाया ही नहीं, गलत पढ़ाया गया। अरे जब स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं हुआ तो हिस्ट्री बेटा पढ़ा कहाँ से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। कोई गलत नहीं पढ़ाया गया, सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर प्रोडक्शन होगा, यानी गरीब डिनाई एक्सेस टू एजुकेशन। आपके सरकारी स्कूल में बोलता है कि क्या सरकारी स्कूल का वैल्यू है भाई, वहाँ बच्चा पढ़ता नहीं है। अरे शहर की स्थिति देख रहे हो ना, गांव में जाके देखो, मैं जाता हूँ गांव और मैं जानता हूँ कि अगर उसको फ्री में एजुकेशन नहीं देगा वो ज़िंदगी में स्कूल नहीं देखेगा, वो पैसा देगा ही नहीं, पैसा रहेगा भी यार। कुछ तो इतना गरीब है उसका तो पढ़ने का कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, ये मेरिट गुड्स है। कितना खिचड़ी खाने के लिए साक्षर हो गया। तो यहाँ पर अंडर प्रोडक्शन होगा, अंडर प्रोडक्शन, ठीक है, अंडर प्रोडक्शन होगा। तो देखते हैं कैसे अंडर प्रोडक्शन होगा। याद रखना इसमें सोशल जो बेनिफिट ज़्यादा है और प्राइवेट जो मार्जिनल बेनिफिट वो कम है। प्राइस क्वांटिटी सिमिलर ग्राफ सब जगह। अब यहाँ अंडर प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, ये सप्लाई तो अपना S = MC हो गया, या सोशल S = MC, यही सप्लाई कर्व कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रह गया PMB, यानी प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, जो पैसा लगाया है उसके लिए है। देखो उसके यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम आउटपुट कर रहा है। जो पैसा लगाया है, बच्चा को स्कूल भेजा या जो प्लांट मतलब कि आप गार्डन लगाया उसके लिए इतना है, प्राइस अपना निर्धारित हो जाएगा। लेकिन इसका जब प्लांट लगाएंगे गार्डन लगाएंगे तो उसका सोशल मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो उसके अनुसार यहाँ तक इसका प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, सोसाइटी के इक्विलिब्रियम यहाँ तक होगा तब मार्केट इफिशियंस होगा, मैक्सिमाइजेशन होगा, लेकिन नहीं होता है। तो RST अगर प्राइवेट हाथ में छोड़ेंगे अगर एजुकेशन को, तो सिर्फ क्या होगा, जो फी देगा पे करेगा वही स्कूल जाएगा, यानी यहाँ से लेके इतना का बच्चा पढ़ेगा और इतना के बराबर बच्चा एजुकेशन नहीं प्राप्त करेगा, इतना सोसाइटी को वेलफेयर लॉस होगा, ठीक है। तो यह पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी में अंडर प्रोडक्शन, जरूरत है यहाँ तक प्रोडक्शन, लेकिन यही तक होगा। जो एक खतरनाक चीज़ें हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का विकास कैसे होगा। क्योंकि कल आज बैठ के गद्दी में जो नाच रहा है लोग, मतवाला हो गया है,
वो भी कभी बच्चे थे, तभी आज गद्दी पर। हम लोग भी बच्चे थे जब तो देश का भविष्य क्या सोच रहे हैं आप? सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? आखिर आज का बच्चा जो है वो पढ़ेगा बढ़िया तबे ना वहाँ आके बनेगा जी। कल वही चलाएगा तो सब तो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा कल सब। एक सर्टेन सोसाइटी मरता नहीं है, इंडिविजुअल मरते रहता है, सोसाइटी तो जिंदा रहेगा। आज के छोटा बच्चा ही ना कल बड़ा जाके देश चलाएगा, तो उसको पढ़ा लिंग अनपढ़ चलाएगा तो अनपढ़ जैसा हो रहा है कुछ। तो ये चीज़ है, और पढ़ेगा तो फिर सवाल पूछेगा आपसे, आप कर क्या रहे हैं? अंधा भक्ति तो है नहीं कि आपकी बात मान लेंगे, जो भी मीडिया को आप बुड़बक बना लीजिए। और इसमें पढ़ा लिखा लोग गोबर का दिमाग हो गया, कुछ नहीं सोचने समझने की शक्ति, बस कांग्रेस कांग्रेस करते रहता है। अरे कांग्रेस थोड़ी सरकार चला रहा है यार, जब चलाया तो तक नहीं करना चाहिए था। अगर कांग्रेस खराब था तभी तो उसको हटाया गया है जी, तो तुम भी वही कमा करोगे, उससे भी खराब कर रहे हो। इतना महंगाई नहीं था कांग्रेस के समय में, ये बेरोजगारी की स्थिति नहीं, 70 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, अब की बार 100 के पार रुपया गिर रहा है। यही तो ये सोचना पड़ेगा। पढ़ा लिखल होकर भी अनपढ़ जैसा बात करता है, क्योंकि मीडिया द्वारा उसको दिमाग को कंट्रोल करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और उसका शिकार बन गया। अब जैसे एक वो बहुत ही सिंपल कहानी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किया था, दुनिया जानता है। एम्स का रिपोर्ट पोस्टमार्टम आया, वहाँ भी क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको करोड़ों रुपया खर्च किया था, उसमें एक बर्निंग मुद्दा था। 20 गो हमारा बिहार का सैनिक सोल्जर शहीद हुआ चीन के साथ अस्कफल में, मतलब लड़ाई हुआ था हाथापाई में, 20 ठो मरा था, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। बिहार का बेटा है, इलेक्शन था वहाँ पर ना, इसलिए उसको करता तो डाउन हो जाता वोट। माने रिया चक्रवर्ती जा रहे हैं, देख रहे हैं घड़ी इतना टाइम हो गया, न्यूज़पेपर में चीता दौड़ रहा है, चला चीता के दौड़ने से क्या होगा जी? 96 करोड़ रुपया जो खर्चा किया है, किन्हीं बाबूजी के पैसा से खर्चा हुआ, हम ही लोग का पैसा खर्चा हुआ है जी। और वो बर्थडे कभी ऐसा मनाया है? ये मतलब क्या है? मतलब राजा है क्या? ये चीज़ होना चाहिए। पब्लिक बड़ी खुश, चीता आया, चीता आया। अरे यही गाय के लिए लोगों को मारा गया है, यही गाय के लिए बीजेपी को मानता है माता है, लेकिन आज लंपी वायरस से मरा हुआ रोड पर मर रहा है, गाय कोई देखने वाला नहीं। अभी मुद्दा को भटकाने के लिए चीता, महंगाई को भटकाने के लिए चीता, बेरोजगारी को भटकाने के लिए चीता। दोगला वाला बात हमेशा करता है। जैसे फ्री वीज जो अनाज दिया जा रहा था, केजरीवाल अनाज दे रहा है, चलो हम बढ़िया पॉलिटिशियन कौन है नहीं है, हम इसको डिसीजन हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बीजेपी तो सबसे रद्दी इसका पॉलिटिक्स है। और इसका नैरेटिव अब कांग्रेस बना रहा है, नहीं नाच रहा है उस पर। नैरेटिव तो बना रहा है, वो तो सत्ता परिवर्तन का दस्तक दे चुका है। नैरेटिव कांग्रेस पर एक छोटा सा नेता राहुल गांधी इसको हिला दिया है, पूरा अनाप शनाप कर रहा है, पूरा गलती नज़र आ रहा है। वो अंधा भक्त को नहीं आता, लेकिन हम लोग को पता चला। बाबा रामदेव का बोलने का टोन बदल गया है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन है। लेकिन पब्लिक ये नहीं था ना, मीडिया अब कवरेज देने लगा, उसको जानता है सत्ता परिवर्तन होगा, मीडिया पर गाज गिरने वाला है, उससे पहले मिल जाएगा वो। लेकिन अगर हम उसके जगह जाएंगे तो मीडिया को ऐसा सबक सिखाएंगे, सीधे जेल होगा भैया, कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कुछ भी पद को हैंडल कीजिए। ईमानदारी का मतलब ये होता है। अब आते हैं इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो ये इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होगा, ठीक है। हम लोग के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आपको क्लियर कर दिया कि केवल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इंश्योर करता है मार्केट इफिशियंसी के, ठीक है। जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। तो सारा चीज़ को हम लिखना नहीं बताते। मोनोपोलिस्टिक में जो बायर एंड सेलर होता है वो परफेक्ट कंपटीशन से कम होता है, और मेजर जो डिफरेंसेस बिटवीन द डिफर करता है परफेक्ट कंपटीशन से। इसमें जो प्रोडक्ट होता है डिफ्रेंशिएट पाया जाता है, जैसे उसमें आइडेंटिकल पाया जाता है। एक ही साबुन होगा रेक्सोना, तो परफेक्ट कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में रेक्सोना हो, लेकिन यहाँ पर बदल बदल के रेक्सोना होगा, वाइल्ड स्टोन होगा, लक्स होगा, ब्रिज होगा, बहुत सारा लाइबॉय होगा, बहुत सारे साबुन का वैरायटी मिलेगा। ये क्लोज टू रियल सिचुएशन। एक ओलिगोपोली होता है जिसमें फ्यू सेलर एंटायर वर्ल्ड मार्केट पर कैप्चर करता है, जैसे ओपेक वगैरह। आप मान के चलो ऑयल में दो ही हैं, यूएस ऑयल और यूके ऑयल। वो लेता है गल्फ देश से और पूरा वर्ल्ड को सप्लाई करता है, उसकी मार्केट है, ठीक है।
इसके बाद एक मोनोपोली होता है जिसका एक ही आदमी का अधिकार होता है पूरे प्रोडक्ट के सेल पर, तो उस स्ट्रक्चर को मोनोपोली कहते हैं। अब मोनोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसे मार्केट इफिशिएंसी को प्राप्त नहीं करता है वो हम लोग देखते हैं। अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑलवेज मूव टू रिडक्शन ऑफ वेलफेयर, दैट इज मार्केट बिकम इनएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पर मोनोपोली ले रहा हूँ, लिमिटिंग केस है, और मोनोपोली का जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है मोनोपोली का वही ओलिगोपोली का भी होगा, और सिर्फ उसमें सेलर का संख्या घटते जाएगा। एक लिमिटिंग केस ले रहा हूँ। ये AR हो गया जिसको डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। ये MR हो गया जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो अंडर द मोनोपोली में क्या होता है, जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC होगा, ठीक है, MR है और ये MC है, और MC को ही सप्लाई करो कहते हैं। जिस पॉइंट पर होगा वो यहाँ जाके आउटपुट प्राइस निर्धारित होगा, और इसी के सीध में आउटपुट निर्धारित OMPM। ये मोनोपोली प्राइस है, मोनोपोली क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में क्या, D इक्वल टू S, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, तो इस पॉइंट पर होगा। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस फॉल डाउन हो जाता है और आउटपुट क्वांटिटी बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों का सरप्लस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अंडर द मोनोपोली सिचुएशन जो प्राइस हायर प्राइस से फॉल डाउन होता है तो इतना के बराबर जितना, देखो कंज्यूमर सरप्लस कहाँ तक आ रहा है भैया, यहाँ तक कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस आपका यहाँ तक है। देखो कंज्यूमर को ज़्यादा मिल रहा है प्रोड्यूसर का, लेकिन मोनोपोली स्ट्रक्चर में जाते हैं तो इतना के बराबर, देख रहे हो इस ट्रायंगल के बराबर, जो इतना कंज्यूमर का इतना प्रोड्यूसर का वेलफेयर में लॉस होता है। जब वेलफेयर में लॉस होगा तो मार्केट बिकम फेल्योर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है पब्लिक गुड्स। सरकार को बिजनेस करना काम नहीं, जैसा सरकार बोलता है उसको नॉलेज ही नहीं है, और सही बात एक सामान्य आदमी के नॉलेज से भी कम दुर्भाग्य है कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर लोग का है, जैसा बात करता है उन लोग से पता चलता है, और उससे भी कम गधा जो हम कहेंगे अंधा भक्त है। अरे पढ़ता है जरा सा 2 घंटा नहीं पढ़ता है कोई, एक लाइन नहीं जानता है। अभी कश्मीर हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का इतना कल्चर है, आप पढ़ोगे तब नहीं पता चलेगा। हो यह डिफरेंट है, जब तक लोगों को सोसाइटी को समझोगे नहीं तब तक नहीं करोगे। सिर्फ पढ़ता है लोग नौकरी के लिए। हम तो कह रहे हैं कि एक IAS अफसर अगर एक सब्जेक्ट करके जाता है, अगर हम रहते हैं, अगर कैबिनेट में वहाँ पर हमारा होता तो एक ऐसा बिल पास किया जाता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहिए, इसको 5-7 सब्जेक्ट जानना चाहिए, तब ये समझ पाएगा, और तभी IAS अफसर के साथ कोऑर्डिनेट बढ़िया होगा। एक पढ़ा लिखा तो IAS का भी बाप जैसा पढ़ा हुआ जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अनपढ़ चल जाते हैं, जिसको ना जाने उन लोग भी खेलाता है इन लोग को, और उन लोग भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं होता IAS अफसर, मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट नहीं होता, याद रखिएगा। तो उन लोग को बैंक का हेड बना देना, वो एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं है। तो ये कल प्रचलन है, इसको दूर करना पड़ेगा। IAS सुनते बहुत बड़ा विद्वान, ऐसा कोई बात नहीं, वो हल्का हल्का सब चीज़ जानता है। IAS बनने के लिए कोई PhD और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, मात्र ग्रेजुएशन करके जाता है लोग। और हमने देखा है उन लोग भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं होता है, हमने अक्सर मुलाकात भी हुई है। बहुत सारा, छोड़िए मुलाकात हो या ना, बहुत सारा ऐसे पॉलिसी है वो डिलीवर नहीं कर पाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप खुद पढ़ लेना, ये है, मास्टर डिग्री भी कर लोगे तो तुम अच्छा है, IAS अफसर से बढ़िया ट्रेनिंग हो जाएगा तुम्हारा। उसका प्रैक्टिकल कितना हुआ नहीं डिलीवर कर पाता है, तो उस तरह का उसका मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाया है, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स अगर करता 100% तो एकदम अचीव होता, सबका इतना झमेला ही नहीं होता। गुड्स एंजॉय, ठीक है, गुड्स एंजॉय 2 क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी नॉन
राइवरस, नॉन राइवरस, एंड सेकेंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ठीक है। अब कोई भी गुड्स में ये दो क्वालिटी होगा, नंबर 1 और 2, उसको हम पब्लिक गुड्स कहेंगे। अब सवाल है कि नॉन राइवलरस मतलब क्या होता है? कंजप्शन ऑफ वन गुड्स बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस अमाउंट अवेलेबल टू अदर पर्सन, दैट इज द कॉल्ड नॉन राइवलरस गुड्स। ऐसा गुड्स एक व्यक्ति के खाने से, उपयोग करने से, उपभोग करने से कंजप्शन दूसरे व्यक्ति के लिए कम नहीं होता है। रोड, स्ट्रीट लाइट, नेशनल डिफेंस। अगर नेशनल डिफेंस माने इंडिया में एक आदमी रहेगा तो उतना ही खर्चा उठाना पड़ेगा जितना 140 करोड़ है। 10 करोड़ और भी बढ़ जाएगा तो एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको नॉन राइवल्स मतलब होता है। दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब होता है कि इट इज ए इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स। अब जैसे मान लो सड़क है, किसी को रोक नहीं सकते, सब करता है। तो जिस जैसे सड़क हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, बहुत सारे स्ट्रीट लाइट हो गया, लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस समुद्र में लाइट दिखाने वाला होता है, इन सब में होता है वो पब्लिक गुड्स होता है। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन में, ठीक है, हमेशा मार्केट फेल हो जाता है। क्यों होता है? जब एक बार ये तैयार हो जाता है तो ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल होता है, चाहे वो पे किया हो इसके लिए, नहीं हो पे यहाँ टैक्सेशन के रूप में। ऐसा बात थोड़ी है। आखिर रोड जो बन रहा है सरकार मैंने बना दिया था, सरकार नहीं बनाता है भैया, हम ही लोग के टैक्स पेयर के पैसा से बनता है। ठीक है, अब इसमें गरीब लोग तो टैक्स नहीं दिया, लेकिन वो भी इंटाइटलमेंट टू यूज कंजप्शन ऑफ द रोड। नेशनल डिफेंस में शायद गरीब जिसका 2.5 लाख से नीचे इनकम है सालाना, वो तो पैसा नहीं देता है, लेकिन उसको भी बेनिफिट मिलता है। तो पब्लिक गुड्स में दूसरा बात जो है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्राइवेट पार्टी क्यों बनाएगा रोड? उसको क्या मतलब है? उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों बनाएगा? इसीलिए फेल होता है। यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को अपने कंधों पर पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए बीड़ा उठाना पड़ता है। अब हम देखेंगे, क्योंकि इसमें और पब्लिक को बोला जाएगा कि पब्लिक गुड्स की अगर टैक्सेशन की बात करोगे, पब्लिक गुड्स के कंज्यूमर पैसा नहीं देगा। जैसे हमको ज़रूरत भी होगा पब्लिक गुड्स का, मान के चलो सड़क अपने रोड में, तो उसके लिए 50,000 रुपया होगा, नहीं हमको ज़रूरत नहीं है। अगर हम लगाएंगे तो सबको फायदा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल जो प्रीफरेंस है गुड्स की, क्या आपकी पसंद है, वो नहीं रिवॉल्व होगा अंडर द परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। तो फिर सरकार क्या करता है? टैक्सेशन लेके करता है। अब आते हैं इस पर। ये एमसी हो गया, जिसको सप्लाई कर भी कहेंगे। अगर मार्केट के हाथों में छोड़ देंगे तो ये बनेगा पीएमपी, पीएसपी, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ये रिवील करेगा, मतलब अपने आप को दिखाएगा हम लोग को इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो एक्चुअल है वो बताएगा। अब सरकार आपके घर सर्वे करवाने आएगा तो आप कभी नहीं बोलिएगा हमको बड़ी ज़्यादा रोड की ज़रूरत है, क्योंकि रोड बनेगा सबको फायदा होगा, तो सब आदमी भागने लगेगा। या मोहल्ले की रोड बोलो ख़राब है तो बना दीजिए आप अकेले, आपकी भी ज़रूरत है, लेकिन आप वहाँ छिपाएंगे ना, उतना कोई ज़रूरत नहीं है। अपना घर बनाना होगा तो बढ़िया। अभी देखिएगा हम आपको वीडियो में कभी दिखाएंगे, वीडियो बना के लोग ये उसका फिट फंड बैठता। देखिएगा छोटा छोटा रास्ता है, 10 फीट का रोड है, रोड में गड्ढा है, पब्लिक रोड की बात कर रहे, कॉलोनी का, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने घर को दम मार्बल, टाइल्स, ना जाने क्या क्या लगाते हैं, चैडिंग वगैरह लगाते हैं, स्टोन वगैरह, खूब ब्यूटीफुल रहे। साले को रोड नहीं है, 2 गाड़ी चला गया तो लड़ाई करता है। क्यों? अपना घर में करोड़ों खर्चा कर ले, लेकिन 5,000 रोड के लिए नहीं खर्चा करता है। ज़रूरत उसको भी है,
क्योंकि वहाँ जो रिवील किया जाता है वो लेस देन किया जाता है, एक्चुअल जो ज़रूरत होता है वो इतना है, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा एक्चुअल ज़रूरत, और रिवील करेंगे कम तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर ये जो सोसाइटी के द्वारा जो एक्चुअल आपका प्रोडक्शन होना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन यही तक हो रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो फिर वही बात हो गया। ठीक है, ये वाला, हाँ, तो वही बात हो गया, जो इतना के बराबर वेलफेयर लॉस होगा तो इतना को टैक्सेशन लेके गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके इसको दूर करके किया जाता है। अब ये पब्लिक जो गुड्स होता है, बहुत सारे गुड्स होता है। अब पेड़ लगाने का तो कोई सांस की ज़रूरत मुझे भी है, तुम्हें भी है, लेकिन लगाओगे 2 कट्ठा ज़मीन लेके घर बना लेना पसंद करोगे, लेकिन 2 कट्ठा में ज़मीन में हम लोग 40 लाख रुपया खरीद के पेड़ नहीं लगाएंगे सोसाइटी के लिए। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट खुद मालूम नहीं पब्लिक गुड्स क्या होता है, दीवाना है किसी और का, जो जिसने उसको बनाया। अब आता है इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हर खाली रुपया पैसा की पढ़ाई नहीं होता, इंफॉर्मेशन भी होता है, वो भी इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है रुपया पैसा से। तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन देखो, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल द पार्टी कौन होगा? 2 ही पार्टी होता है, बायर और सेलर, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, कुछ खरीद भी सकता है आपसे और सेल भी कर सकता है। किससे करेगा? पब्लिक से। ठीक है, तो सब पार्टी को फुल इंफॉर्मेशन होता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट प्राइस, कोई बढ़ा के प्राइस नहीं ले सकता, सारा चीज़ का एकदम ट्रांसपेरेंसी होता है, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा संभव नहीं। मैं एक बहुत ही शानदार एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, मैं इस पर हम ज़्यादा बहस तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग शायद सुने होंगे, हम पेपर में या किताबों में भी लिखा हुआ है। इतना महान आदमी जा रहा है साला, मरियो जाए साला, ऐसे आदमी साला रोड यहाँ पर है ना, तो कोई ट्रैफिक है, बिना मतलब के चलता है। तो बोइंग 737 या 6 होगा, जो भी होगा, मैक्स, ये एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी थी, और ये 2016 में रेडी हो गया था इसने, और बहुत ही ये प्रचार किया था। सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी को ये पता था इसकी क्या क्वालिटी था इसमें। ठीक है, इसमें क्या डिजाइन डिफेक्ट था, डिजाइन में डिफेक्ट था, और 18 और 19 में बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हुए, क्योंकि कमर्शियल जो कंपनी एयरलाइन का उसको खरीदा था इसको चलवाने के लिए। ठीक है, तो बहुत क्रैश हुए, जिसमें 350 लोगों से ओवर द 350 पीपल वर किल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इतना मर गया था। तो बाद में पता चला कि इसमें सिस्टम में जो डिजाइन का डिफेक्ट था, जिसके कारण अगर ये सारा एयरलाइन कंपनी पहले जान लेती जो इसको परचेज कर रहा था, तो उसका कि सिस्टम में इसका डिफेक्ट है, तो उसको डिमांड कम किया होता। ठीक है, इफ दे हैड इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम डिफेक्ट इन एयरक्राफ्ट, दे वुड हैव डिमांडेड लेस क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ विदाउट इंफॉर्मेशन के कारण हम ज़्यादा प्राइस देते हैं, और विद फुल इंफॉर्मेशन में हम कम प्राइस देते हैं। सपोज करो, ये तो बहुत बड़ी बात बोले कि आप मेरे दुकान में आए हैं, रेडीमेड का शॉप है, रौली पौली जैसा आदमी एक आया है, खरीदना चाह रहा है, तो हम उसको बुड़बक बना देंगे, पहले ही बोल देंगे भैया इसका कीमत 1000 है। तो कितना भी शर्म होगा तो दुगना तिगना बढ़ा के बोलेंगे, कितना भी शर्म होगा तो नहीं बोलेगा भैया हम लिए 200 रुपये में, हम 1000 पहले ही बोल देंगे। कितना ही शर्म होगा, बोले 50% छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, 100 रुपया और छोड़ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं, बायर को, ऐसी सेलर को पता है कितना में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपसे वो ज़्यादा लेने का प्रयास करता है। ये हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन है।
तो यहाँ पर भी विद इंफॉर्मेशन और विदाउट इंफॉर्मेशन का ग्राफ से आपको हम दिखाएंगे। जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं ज़्यादा, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो ज़्यादा प्राइस आप करते हैं क्योंकि क्वालिटी आपको पता नहीं है, और विद इंफॉर्मेशन के अनुसार आपका डिमांड कम होता है, जानते हैं कि इसमें डिफेक्टिव माल है। अभी हम दिखाते हैं MC, ये है MSB1, ये है विद फुल इंफॉर्मेशन, और ये है दूसरा, हम इसका पैरेलल में खींच रहे हैं MSB1A2, इसमें विदाउट फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो विद इंफॉर्मेशन में आपका डिमांड कहाँ आ रहा है भैया? विद इंफॉर्मेशन में Q1 के बराबर आ रहा है, और जब विदाउट इंफॉर्मेशन आपको क्वालिटी पता नहीं है तो आप इतना का डिमांड करते हैं Q2 के बराबर, यानी डिमांड ऑटोमेटिकली इतना बढ़ जाता है विदाउट इंफॉर्मेशन में। वही आपका कंपनी अगर जान लेता है इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम अभी लेजेंडर गाड़ी 53 लाख का ले रहे हैं, 53 लाख का लेजेंडर 4x4 आता है फॉर्चूनर का, हम जान जाएंगे उसमें कुछ ऐसा है नहीं, उसके कंपनी के बारे में मत बोलें, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको दिख गया। जैसे एक टाटा की गाड़ी बहुत शानदार आई है, नाम तो नहीं बता पाएंगे, 23-24 लाख की गाड़ी है, टाटा का बहुत मजबूती गाड़ी है, काफ़ी स्पीड है, सब कुछ अच्छा है, टाटा कुछ है नाम है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है गाड़ी का, जैसे कि उसका सर्विस नहीं मिलता है, यही प्रॉब्लम है। तो जैसे तो हम अगर ये पहले जान जाएंगे तो हम डिमांडें लबेन करेंगे, नहीं लेंगे तो डिमांड कम होगा, कुछ लोग लेंगे वो शौकियल। ठीक है, तो ये विद इंफॉर्मेशन और विदाउट इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण सोसाइटी को विद और विदाउट इंफॉर्मेशन के कारण इतना के बराबर सोशल लॉस होता है। जब सोशल लॉस होगा तो मार्केट बिकम इनएफिशिएंट, यानी मार्केट बिकम फेल। तो यही क्लास तक सारा ग्राफ देना, वन ग्राफ वर्थ